हेलो एवरीवन। ठीक है, आज से हम लोग जो हमने पिछले टर्म में आपको बता दिया था कोसाइन रूल साइन रूल, उनके क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे और आगे की वार्तालाप आप करनी थी, कुछ एग्जाम्पल समझाने और कुछ फॉर्मूले से यूज करके आपको सवाल बताना है। हमने एक सवाल ये ले लिया कि आपको किसी ट्राइंगल में इन ए ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए इक्वल टू बी, स्मॉल ए इक्वल टू 2 और स्मॉल बी इक्वल टू 3 और स्मॉल सी इक्वल टू 4 दिया गया है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a की वैल्यू पूछी है, cos sin a की वैल्यू पूछी है और cos 2a की वैल्यू पूछी। तीन वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, cos a sin a और cos 2a, ये तीन वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है। प्रोसेस क्या करेंगे, जब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हाँ, तो अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन की जाए, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन में कोसाइन रूल यूज किया करेंगे। लेकिन इस ट्राइंगल तीनों साइड गिवन है, आप कौन सा रूल यूज करेंगे, कोसाइन रूल। ध्यान सुनिएगा, कोसाइन रूल का यूज कब करेंगे, जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो आप कोसाइन रूल डायरेक्टली यूज करिए, बड़े आराम से काम बनेगा। तो आपसे क्या पूछा गया, cos a का वैल्यू, cos a की वैल्यू कैसे निकलेगी, cos a का फॉर्मूला लगा दिया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। वैल्यूज पुट करिए, b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर अपॉन 2bc। 9 16 और 4 नीचे 4 के 12 दूनी 24, ठीक, ऊपर कितना है 25 25 21/24 आंसर आ जाएगा, पहला आंसर। इसका आंसर हो गया। अब साइन ए की वैल्यू पूछिए, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट। अगर मान लो क्वेश्चन में कॉस ए ना पूछा होता, सीधे साइन ए पूछा होता, तो भी हम यही करते कि तीनों साइड गिवन है तो पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर साइन ए की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 1 माइनस 21/24 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन आपकी होगी आपकी, कितना आ जाएगा 576 माइनस 441 अपॉन 576। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकाल लेना, ठीक है, इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लेंगे। इसका तीसरी वैल्यू जो पूछी वो cos 2a की वैल्यू पूछी। तो cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें cos a आता हो या sin a आता हो, दोनों में चल जाएंगे, हम cos a वाला ले ले रहे हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 ऐसे लिखा रहा cos स्क्वायर, ये कितना 21/24 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या वैल्यू आएगी 2 गुणे 441/576 माइनस 1, अंदर गुणा कराएंगे 2 8 8 माइनस 5 7 6 अपॉन 576। कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 882 में से 576 को घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6 बचे, 7 में से 7 गया 0 बचे, ये कितना बचा, यहाँ पे 3 आएगा 306, तो 306/576। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 से इसको काटेंगे, ठीक, 3 बार कटेगा, सॉरी बाउंड लिख दिया, गलत लिख दिया, इसको सही करिए, इसको काटिए 2 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार, ठीक है, चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो बताइए। ठीक, अभी भी ये कट रहा हो किसी से, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, शायद कैंसिल हो रहा है किसी संख्या से। 17 नहीं है 153, 9 से काटो, 9 से काटिए इसको, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, इधर लिख देते हैं 9 एकम 9, और ये कितनी बार कट जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 9 3 27 और 9 दूनी 18, 17/32 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे काटने में हमने गलती यहीं यहीं पे काट देते तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाता, ये कट रहा था 7/8 आ जाता और जल्दी से कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड इधर नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा था। तो देखिए कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अपना समझ लीजिएगा। तो अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होती हैं, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होती हैं, आप कोसाइन रूल का यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं, कह रहे हैं a बराबर 9 b बराबर 8, a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू a, c इक्वल टू 4। देन फाइंड
cos b माइनस 2 cos c, इसकी वैल्यू पूछ दी। cos b माइनस 2 cos c की वैल्यू पूछी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितनी साइड मालूम है आपको सर? तीनों साइड मालूम है ना? कोसाइन रूल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कोसाइन रूल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? cos b का फॉर्मूला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca माइनस 2। cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। कोई दिक्कत हो बताइए? वैल्यूज पुट कर दीजिए। c की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू 9, 81, 64 बटे 2 गुणे 4 गुणे 9। ठीक, चेक कर लीजिएगा। माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर 81 64 माइनस 16 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी है? 8। कैलकुलेट कर लीजिए इसको क्या करिए? कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेशन करिए, वैल्यूज निकाल लीजिए, है ना? हाँ, अब इसको कैलकुलेट करना, तो इसकी जो इसका जो कैलकुलेशन है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 33 अपॉन 72 आ जाएगा माइनस, और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 129 अपॉन 72, 129 अपॉन 72। अब इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे, देन योर फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी वो आंसर बना लीजिए। ठीक है, अब क्या कर लीजिएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन वाला काम हम नहीं करके देखा, उसमें कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी भी आपको क्वेश्चन में, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, इन ए ट्राइंगल, इन if the angle of a triangle r in the ratio of 1:2:3, एंगल r in the ratio of, एंगल किसमें दिए जा रहे हैं? रेशियो में, ABC किसमें दिए गए? 1:2:3। तो पहले तो एक बात बताइए, a इक्वल टू कितना हो गया? k, b इक्वल टू कितना हो गया? 2k, c इक्वल टू कितना हो गया? 3k। और आप जानते हैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। तो इससे क्या आ जाएगा? k 2k 3k बराबर 180 के, तो कितना हो गया? 6k बराबर 180। तो k बराबर कितना? 30। ये k की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया। कैपिटल A कितना? 30, कैपिटल B कितना? 60, कैपिटल C कितना? 90। ABC एंगल निकल के बाहर आ गया। अब पूछा क्या है? कह रहा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर साइड। रेशियो ऑफ देयर साइड यानी साइड होती है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इनमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो फिर से मेरी बात सुनना, जब भी रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाए, रेशियोज की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको साइन रूल लगाना है। क्या लगाना है? साइन रूल। ध्यान दीजिए, किसका रेशियो पूछा गया है? साइड का, तो बाई साइन रूल। साइन रूल क्या था? a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो में अगर लिखा जाए a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? 6th 7th 8th में रेशियो जब पढ़ाएंगे तो आपको ये बताया गया होगा। अब देखिए, साइन a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60 और c की वैल्यू 90। वैल्यूज पुट करिए। साइन की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी? √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी? 1। आपको पढ़ाया गया रेशियो कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है, रेशियो कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है। अब ये आंसर किसमें आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या करोगे? इन सब का एलसीएम लो। इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 2। तो सब में 2 का गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा? 2 का गुणा इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो √3 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। आंसर हो जाएगा 1:3:2 आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपको रेशियो में कुछ निकालने को कहा जाए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एंगल्स या रेशियो ऑफ साइड्स, कुछ भी रेशियो की बात करेंगे आपको साइन रूल यूज कर देना है। ठीक, समझ गए होंगे। पहला देखो यूज निकला साइन रूल का, कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा ठीक से। और आगे बढ़ते हैं, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझ करके करिएगा। है, अब जरा देखिए प्रूव दैट के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इनमें थोड़ा सा समझदारी देखिए। प्रूव दैट a sin b माइनस c प्लस b sin c माइनस a प्लस c sin a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करके दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी प्रूफ करने आए, इसमें करना क्या है? या तो पूरा क्वेश्चन साइड में कन्वर्ट कर दो, पूरे क्वेश्चन में साइड ही साइड चले, या तो पूरे क्वेश्चन को एंगल में कन्वर्ट कर दो। एक काम करना है। तो अब जरा इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं कि एंगल ज्यादा है, तो साइड को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें? साइड को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? एंगल में। अब देखना कैसे चेंज करते हैं। आपको सब फॉर्मूला पढ़ाया गया, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c और इक्वल टू कितना में इसको लेट कर लिया? k। वो
बोले सर सही है। ये कौन सा रूल है? ये साइन रूल है। तो इससे ए की वैल्यू कितनी आएगी? के साइन ए आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी? के साइन सी आएगी। देखो साइन सी के साइन बी आएगी और सी की वैल्यू के साइन सी आएगी। ऐसे करके आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ज्यादा है, तो एंगल को अगर हम कन्वर्ट करने चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों? पहले इसका फॉर्मूला खुलेगा, साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस सी साइन ए। फिर सबके साइड वाले फॉर्मूले लगाओगे तो साइन वाले में फंस जाओगे, जाके वहां के करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। तो एंगल को ना चेंज करके हम किसको चेंज करने, क्योंकि साइड 3 ही चेंज करनी है और एंगल हमको 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 12 जगह चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो किसको बदल लो? साइड को बदलने चल पड़े। तो साइड की वैल्यू जो एंगल के टर्म में ऐसे निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलएचएस ले लिया हमने, एलएचएस उठा लिया। क्या आएगी इस जगह वैल्यू? इस जगह वैल्यू आएगी के साइन ए साइन बी माइनस सी, के साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस के साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। के कॉमन आ रहा, सबने के कॉमन कर दिया, अंदर ब्रैकेट है, क्या बचा? साइन ए साइन बी माइनस सी, साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं। अब जरा देखिए, ये एंगल बी और सी में और ये एंगल ए में है, ये बी और सी में और ये ए में है। या तो ये बी और सी में बदल जाए या ये ए में बदल जाए, दोनों एक जैसे होने चाहिए दोनों के एंगल। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इससे इस बी माइनस सी की वैल्यू इससे निकल पाएगी? कभी नहीं निकलेगी। तो आप उसकी वैल्यू निकाल लो, ए की क्या वैल्यू आ जाएगी? के साइन 180 माइनस बी प्लस, समझना बस यहीं पे खेल है। और ये साइन बी माइनस सी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे इसमें आगे जगह बना ले रहे हैं। यहाँ पे साइन बी की वैल्यू क्या आएगी? साइन 180 माइनस सी प्लस ए। देखो डी की वैल्यू साइन 180 माइनस सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए और प्लस साइन 180 माइनस ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट साइन ए माइनस बी। अब जरा देखिएगा कलाकारी, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, आपको पढ़ाया हमने साइन थीटा। तो साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी टू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चेक करो जरा, गलत है? नहीं गलत नहीं। अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला याद करिए। ये लिखा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। किस चीज का फॉर्मूला होता है मालूम है? आपको पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा चुके हैं। देखिए साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वो सब कट गए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और बी। क्या बचा? के इंटू जीरो, और जीरो आंसर कितना देंगे? जीरो आंसर आ गया RHS में। ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें कई चीज नहीं सीखने के लिए कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन प्रूफ दैट के जितने भी आएंगे साइड एंगल वाले, उसमें या तो पूरे क्वेश्चन को हम साइड में चेंज करेंगे या तो पूरे क्वेश्चन को एंगल में चेंज करेंगे। अब ये आपको देखना है कि किसमें आराम मिलता है, जिसमें आराम मिले उसको चेंज करिए। और जब भी एंगल को या साइड को चेंज करने की बात आएगी तो हम लोग अधिकांशतः साइन रूल का यूज करेंगे। और जब साइड को कहीं एंगल को कहीं पूरी तरह से चेंज आए तो हम वहां कोसाइन रूल यूज करेंगे। साइड को एंगल में बदलना होगा साइन रूल यूज करिएगा, और एंगल को साइड में बदलना होगा तो हम लोग कोसाइन यूज भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी पैटर्न के। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन इसको जरा ठीक से नोट करिए अपने पहले। नोट हो गया? उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन है कि इन ए ट्राइंगल cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C इज इक्वल टू ला के देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc।
ये प्रूव करके दिखाना है। ये LHS है सर, तो ये RHS है। तो LHS लेके आप जब ये चलोगे, LHS उठाओगे इस तरह से, तो LHS में एंगल और साइड दोनों है, लेकिन जो RHS आ रहा है आंसर जो आ रहा है उसमें से कौन आ रही है, साइड आ रही है। तो आप क्या करिए, एंगल को चेंज कर दीजिए, cos A को चेंज कर दिए। cos A का फॉर्मूला बताइए, b² + c² - a² अपॉन 2bc, और ये a पहले से लिखा है। ऐसे यहाँ पे c² + a² - b² अपॉन 2ca, और यहाँ b पहले से लिखा है, प्लस a² + b² - c² अपॉन 2ab × c। ये RHS हटा दे रहे हैं ना, ये प्रूफ करना है। हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास जो LHS थे RHS जाने का प्रोसेस यूज करना है। ठीक, LHS में एंगल भी है, साइड भी है। RHS में सिर्फ क्या आंसर आ रहा है, एंगल साइड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, LHS के एंगल को साइड में कन्वर्ट कर दो। और अभी हमने कहा कि जब कभी भी एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो तो कोसाइन रूल को यूज कर लो। कोसाइन रूल लगा दिए, cos A का फॉर्मूला cos B cos C का फॉर्मूला लिखिए। देखिए बेटा सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 2abc आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बचेगा, b² + c² - a² + c² + a² - b² + a² + b² - c², जो चमके चमका दो, c² से c², b² से b², a² से a²। क्या बचा, a² बचा, एक b² बचा, एक c² बचा, अपॉन बचा, 2 बचा, a बचा, b बचा, c। आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़े। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि a² sin b - c अपॉन sin a प्लस b² sin c - a अपॉन sin b प्लस c² sin a - b अपॉन sin c इक्वल टू 0 लाना है। LHS लिख लिया हमने। तो देखिए सवाल में क्या है, एंगल भी है, साइड भी है, एंगल भी है, साइड भी है, यानी पूरा क्वेश्चन या तो एंगल में कन्वर्ट हो जाए या पूरा क्वेश्चन साइड में कन्वर्ट। अब जरा देखिए बताइए, एंगल कितनी जगह, 1 2 3 1 2 3 1 2 9 जगह तो ऐसे ही दिख रहा है, और साइड सिर्फ 3 जगह है। तो किसको बदलना उचित होगा, साइड को एंगल में बदल दीजिए। कैसे बदलोगे, अकॉर्डिंग टू साइन रूल। कहां से, ये लिखा है a/sin b, b/sin b और c/sin c इज इक्वल टू k यूज कर दीजिए। क्या वैल्यू आएगी इस जगह, ध्यान देना, यहां आ जाएगा k² sin² a इंटू sin b - c अपॉन sin a। आगे नहीं लिख रहे हैं, आगे आप करेंगे खुद फिलिंग द ब्लैंक आते जाएगी इसमें। यहाँ k² b², देखो यहाँ पे एक sin a से एक sin a कट गया ना। हाँ, क्या बचा है, k² इसमें भी होगा, k² इसमें कॉमन करा दिए बाहर। क्या बचा है यहाँ पे, sin a sin b - c, यहाँ आ रहा होगा sin b sin c - a, यहाँ आ रहा होगा sin c sin a - b। चेक करिए, ये स्टेप आपको भरने के लिए छोड़ दिया है, k² कॉमन हो गया। अब ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वही तो बना। क्या करना है इसके लिए लिखना है 180 - b + c, 180 - a + b, 180 - c प्लस a + b, अपने आप सारा काम बन जाएगा। बनाइए जरा, क्या आएगा, k² ब्रैकेट sin 180 - a b + c, यहाँ पे क्या लिखा रहा, ये ब्रैकेट हटा दे, ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगे, ज्यादा ब्रैकेट, sin b - c। ऐसे यहाँ पे sin 180 - c + a, और यहाँ पे कितना है, sin c - a, sin 180 - a + b इंटू sin a - b। चेक करो, यहाँ क्या वैल्यू देगा, k² ब्रैकेट sin 180 - थीटा, sin 180 - थीटा, sin थीटा sin b - c प्लस sin c + a इंटू sin c - a sin a + b sin a - b। चेक करिए, अभी लिखा है sin a + b sin a - b, अभी फॉर्मूला बताया था, सिखाया था हमने पीछे सवाल में, sin² b - sin² c प्लस sin² c - sin² a माइनस sin² प्लस sin² a - sin² b। जो कटे काट सब कटेंगे, क्या कटना तो वही है। k² इनटू कितना आ गया, 0, आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 0। कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ पल्ले गिरा,
कुछ बुद्धि के अंदर गया यहाँ भेजे में आया ना, हाँ आना चाहिए, अब ना है तो बेकार है यार। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? उम्मीद हम ऐसी कर सकते हैं अब आपसे कि आपने लगभग हर बात को समझ लिया है और आपको आ भी गया है ना। अब आइए सर एक सवाल और देखते हैं, तगड़ा तगड़ा तगड़ा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, है ना? नहीं है फिलहाल। अब एक सवाल और देखते हैं, लिखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c बराबर 0 लाना है। अब देखिए सवाल में ये तीन साइड, ये तीन साइड, 9 साइड है और 3 जगह एंगल है। किसको बदले? एंगल को बदल लो। अब देखना ध्यान से, ऐसे इसको ऐसे लिखा रहा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए। आगे नहीं कर रहे हैं, एक को करके दिखा रहे हैं, बाकी नीचे सब उठा लेंगे। ऐसे इसको तोड़ लेना है, फिलिंग द ब्लैंक है, भरना आपका काम है। ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 ऐसे लिखा रहा, साइन ए के प्लेस पे वैल्यू लिखनी है। तो देखिए भैया साइन उन्होंने दो तरीके से पढ़ा है, साइन ए अपॉन ए भी तो लिख सकते हैं इसको, साइन बी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन सी लिख सकते हैं, और इसको के मान लेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए के। देखो एंगल को साइड में चेंज करो तो भी के ए, साइड को एंगल में चेंज करो तो के साइन ए। यूज वैसे ही करना है, पलट करके यूज कर लिया बस। तो यहाँ कितना जाएगा इसकी जगह? साइन ए की जगह क्या जाएगा? के ए, ओके। और साइन कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहां तक समझ में आ गया? एक दो से दो कट गया और एक ए से ये कट गया। क्या बचा? बचा सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन abc। ऐसे यहां पे करके आए हो गया आपका, तो क्या वैल्यू आई होगी यहाँ पे? यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन abc। ऐसे यहाँ वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन abc। चेक कर लो, ये बीच में हटा देते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दिया जाए, समझने के लिए लिखा है। ये दोनों फिलिंग कर लेंगे, जैसे आप इनका काम करते हो ऐसे आओ इसी मेथड से, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। अब कुछ नहीं, तीनों का एलसीएम सेम है, हाँ सर सेम। ब्रैकेट्स का गुणा, ब्रैकेट्स का गुणा, ब्रैकेट्स का गुणा, जैसे गुणा करके आप फुर्सत पाओगे बैठ के काटोगे सब कट जाएंगे एक लाइन से, कुछ नहीं बचेगा। कर लेंगे, उम्मीद हम कर रहे हैं ऐसे। ये ABC एलसीएम आ गया, गुणा कराइए b का b स्क्वायर से b की पावर 4, b का इसके साथ b स्क्वायर c स्क्वायर, b का इसके साथ तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस का c की पावर 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर। साइक्लिक चलिएगा तो सही रख के लिखने में आसानी रहेगी। इसमें आइए प्लस c की पावर 4 प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस का गुणा इसके साथ तो माइनस का a स्क्वायर c स्क्वायर, ये c स्क्वायर a स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर c स्क्वायर नहीं, c स्क्वायर a स्क्वायर, और इसका इसके साथ तो माइनस का a की पावर 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे आइए a की पावर 4 माइनस 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 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर, जगह नहीं है तो यहाँ थोड़ा नीचे लिख ले रहे हैं प्लस, माइनस का b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो b की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस तो b स्क्वायर c स्क्वायर, ये लिख जाएगा और नीचे भी लिखेगा। देखो काफी है b की पावर 4 ये प्लस की है, देखो कहीं माइनस की पड़ी थी, b की पावर 4 b की पावर 4 b की पावर 4 माइनस की ये पड़ी है। ऐसे देखिए b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं कट रहा होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सब कट जाएंगे, कहीं कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाने हैं। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, काट दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 0 5 abc, तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा? 0 RHS आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ, नोट कर लीजिए सवाल को भी अच्छे से, अपने दिमाग में जोड़ लीजिए। क्लियर? चलिए इस पर थोड़े क्वेश्चन आप कल हम करेंगे और अच्छे से बताएंगे, है ना? तो इतनी बात को आप क्लियर करिए, इतना तैयार करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।